बोलने का अधिकार था। ये लोग लूटने वाले लोग हैं, इनके लिए लोग कोई मायने नहीं रखते। आपके खिलाफ तमाम मुकदमे दर्ज करा देंगे। लगता है बीजेपी का पेट अभी मणिपुर से भरा नहीं और इसीलिए बीजेपी ने पूरे देश को मणिपुर बनाने की ठान ली है। 4 लोगों की मौत, योगी आदित्यनाथ की सरकार, उनके प्रशासन, उनकी पुलिस की ही कामयाबी नहीं है, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ उनकी नफरत का सीधा नतीजा है। तरीके से तांडव ये लोग कर रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि यूपी से पूरे देश में माहौल जो है हिंसक करें। दंगा कराने के लिए, नफरत की आग में झोंकने के लिए उत्तर प्रदेश को ही चुन रखा है। मारो। हम ये मांग करते हैं कि जिन लोगों ने गोली चलाई है, जिनके लिए जिम्मेदार वहाँ के डीएम एसपी हैं, इन पर हत्या का मुकदमा कायम होना चाहिए। तो ये जो फायरिंग हुई है, ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहाँ पर तो संभल में। जज आप, जूरी आप, सब आप। पुलिस ने सीधे गोली मारी है, माथे पर गोली लगी है। पुलिस ने पूरी तरीके से बर्बरता का नंगा नाच किया है। अगर सर्वे कराने के लिए गए थे तो पुलिस ने क्यों इजाजत दी है सामाजिक तत्वों को जाकर के वहाँ गाली गलौज करने की। तो क्या यूपी में अब सरकार और प्रशासन इस स्तर पे उतर आया है? क्या अब जानबूझकर घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है? क्या अब ये प्रायोजित दंगे कराने का पूरा प्लान बनाया जा रहा है? क्या यूपी के नौजवानों की जान की कीमत अब इतनी सस्ती हो गई है? यूपी के 5 युवाओं की मौत का कोई वजूद नहीं बचा। 5 मासूम मुस्लिम बच्चों की जान की क्या कोई कीमत नहीं है? जिस तरह से ये आरोप लग रहे हैं और जिस तरह से मौतें हुई, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ये मान लिया जाए कि यूपी भी मणिपुर बनने जा रहा है, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है? चुनाव में हारने का बदला क्या अब इस तरह से लिया जाएगा? चुनाव जीतने के लिए क्या अब युवाओं की बलि इस तरह से चढ़ाई जाएगी? आखिर इन 5 मौतों का जिम्मेदार कौन है? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश में चुनाव हो और उसके पहले या बाद में बवाल ना हो या कोई ऐसी घटना ना घटे जिसमें बड़ी हानि हो, तब तक पता नहीं चलता है कि देश में या प्रदेश में और खासकर यूपी में चुनाव है। महाराष्ट्र, झारखंड और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के जैसे ही नतीजे सामने आए, उसके 24 घंटे के अंदर ही उत्तर प्रदेश के संभल में ऐसी भारी बवाल सामने आया जिसमें अब तक 5 मुसलमान युवाओं की मौत हो गई। संभल में 5 मुसलमानों की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी सरकार पर खुला आरोप लगा दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनावों में हुई धांधली को छुपाने के लिए बीजेपी ने यह घटना जानबूझ के कराई है। अखिलेश यादव ने कहा कि उपचुनाव में धांधली पर चर्चा से ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया गया ताकि इस पर चर्चा नहीं हो सके, ये मुद्दा ना बन सके। सुनिए अखिलेश यादव ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, सुनिए। जो घटना हुई है, हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर FIR दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो, किसके लिए भाषा थी वो? और मैं ये कहना चाहता हूं, हालांकि सब जानकारी आपके पास है, दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं। मुझे याद है जब मैं लखनऊ में प्रेस कर रहा था, उस समय जो जानकारी थी और जो जानकारी छिपाई जा रही थी, जब वहां पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई, तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर EVM की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। दरअसल यूपी का ये उपचुनाव 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था, जिसमें बीजेपी ने 7 सीटें जीत ली और सपा को 2 सीटें पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि बीजेपी ने ये 7 सीटें कैसे जीती, ये तो
आप सबने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देख ही लिया होगा। कुंदरकी, कटेहरी और सीसामऊ में प्रशासन पर क्या क्या आरोप लगे, ये सब ने ही देखा होगा। लेकिन इसमें इतर अब बात करना चाहते हैं कि 2027 से पहले क्या अब यूपी में अब राजनीतिक माहौल गर्म किया जा रहा है, उसकी शुरुआत संभल से हो गई है। क्या इसीलिए उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद को लेकर भयंकर हिंसा हुई, या फिर विपक्ष की माने तो हिंसा जानबूझ के कराई गई, जिसमें 5 बेगुनाह मुस्लिम युवकों की मौत हो गई। मतलब इतनी अफसोसजनक है कि जिसका कि मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। ये एक प्री प्लान घटना है और अफसोस की बात यह है कि इसमें खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को जो टारगेट कर करके काम किया जा रहा है इस प्रदेश और देश के अंदर, इससे ज्यादा बुरा हाल शायद आजादी के बाद में कभी नहीं हुआ होगा। और जिस प्रकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, जब पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया 1991 में कि 1947 15 अगस्त से जो धार्मिक सिर्फ मस्जिद नहीं, जो भी धार्मिक स्थल अस्तित्व में है उनके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं होगी, वो अपने उसके अंदर ही रहेगा। लेकिन उसके बावजूद कि जगह जगह याचिकाएं दारी जा रही हैं और सेम डे पर उसमें आदेश हो रहे हैं। सर्वे और डीएम और एसपी ने उसी दिन जाकर के सर्वे कराया और सर्वे करा करके हमने बहुत सुकून के साथ सर्वे फिर भी हमने करा दिया। लेकिन जुमे के दिन जब नमाज का वक्त था तो बहुत पुलिस फोर्स तैनात की, लोगों को नमाज पढ़ने से रोका गया वहां पर। उसके बावजूद हमने कहा कि किसी प्रकार की कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है, आप नमाज पढ़ें, जो लोगों को नहीं पढ़ने दे रहे वो दूसरी मस्जिद में पढ़ लें। लेकिन जिस दिन ये घटना कल घटित करी है, जबरदस्ती मैं पूछना चाहता हूं दोबारा सर्वे करने का मतलब क्या बनता था? अगर एक बार सर्वे कंप्लीट हो गया, दोबारा सर्वे करना चाहते थे तो कोर्ट का आदेश लाते, लेकिन फिर भी उन्होंने सर्वे किया और जो लोग वहां पर थे। दरअसल इस मामले की शुरुआत तब हुई जब हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने एक ताजा आरोप लगाया कि संभल की जामा मस्जिद के नीचे एक मंदिर है जिसका नाम है हरिहर मंदिर। कहा जा रहा है कि बाबर ने 1529 में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी। इसी आरोप को जब कहीं ना कहीं संभल के सिविल जज की अदालत में रखा गया तो वहां की अदालत ने आनंद फानंद में सर्वे कराने का आदेश दे दिया। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अदालत में हमें भी सुना जाना चाहिए था, हमें भी मौका देने के लिए हम भी अपनी बात रख सकते, आपको हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका मिलता, स्टे लेने का मौका मिलता। लेकिन शायद ऐसा कुछ नहीं हुआ और सर्वे का फैसला आ गया और फैसला आते ही संडे के दिन ही सर्वे शुरू करा दिया गया। जब सर्वे शुरू हुआ तो जाहिर तौर पर विरोध हुआ। इलाके के जितने मुस्लिम थे वो संभल एरिया के रहने वाले मुस्लिम यूथ आ गए, उनका विरोध करने लगे और प्रोटेस्ट शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे पथराव भी शुरू हो गया। पथराव के बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पुलिस ने बल प्रयोग किया, फिर फायरिंग हुई और 5 बेगुनाहों को गोली लग गई और 5 की मौत हो गई। उनके परिवार वालों का कहना है कि ये जो 5 मृतक युवक हैं इनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री शीट नहीं थी, इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ये पुलिस की गोली से मारे गए हैं या बिल्कुल ये जो है बिल्कुल बेगुनाह थे। फिलहाल इनकी मौत कैसे हुई, इनकी गोली से हुई या फिर ये जांच जो है इसका विषय बनता है। लेकिन जब किसी के घर का चिराग बुझ जाता है तो परिवार टूट जाता है। बेटा हिंदू पक्ष का हो या मुस्लिम पक्ष का हो, उसकी मौत पर परिवार का दर्द, खासकर माँ का दर्द एक जैसा होता है। अब इस माँ को भी आप सुन लीजिए, इनके परिवार का चिराग गोली लगने से बुझ गया। वो 150 कदम से कम ज्यादा से गोली मारी, 300-200 पुलिस ने गोली मारी है। 300 क्या बताया? जब मेरे बच्चे को लूट लिया उन्होंने तो मैं क्या बताती भैया उन्हें? कोई उठाने वाला नहीं था, उन्होंने सरका के फेंक दिया उधर को, गोली मार के पुलिस वाले ने। अब क्या कहूँ बेटे, सरकार से मेरा तो लूट गया, अल्लाह मैं किससे कहूँ? अरे मेरा तो वही रखवाली था। वहीं अब इस मामले में विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर हो गया है। अखिलेश यादव के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी योगी सरकार को घेरा और सोशल मीडिया की साइट एक्स पर लिखा कि यूपी के संभल जिले की शाही जामा मस्जिद को लेकर अचानक विवाद, सुनवाई और फिर उसके फौरन ही बाद आपाधापी में सर्वे की खबरें राष्ट्रीय चर्चा व मीडिया की सुर्खियों में है। किंतु इस प्रकार से सद्भाव व माहौल को बिगाड़ने का संज्ञान सरकार तथा या सुप्रीम कोर्ट को भी लेना चाहिए। वहीं लोकसभा में नेता विपक्षी सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, संभल उत्तर प्रदेश में हालिया विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा और फायरिंग में जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं है। प्रशासन द्वारा बिना किसी पक्ष को सुने और असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई से माहौल और बिगाड़ दिया है और कई लोगों की मृत्यु का कारण बना, जिसकी सीधे
जिम्मेदार जो है वो भाजपा सरकार है। कांग्रेस के ही सांसद इमरान मसूद ने योगी सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पुलिस ने संभल में बर्बरता पूर्वक नंगा नाच किया है। सुनिए इमरान मसूद को। ये बहुत दुखद है, 4 लोगों की मेरी पास जानकारी है मौत हो चुकी है और पुलिस ने सीधे गोली मारी है, माथे पर गोली लगी है। पुलिस ने पूरी तरीके से बर्बरता का नंगा नाच किया है। अगर सर्वे कराने के लिए गए थे तो पुलिस ने क्यों इजाजत दी असामाजिक तत्वों को जाकर के वहां गाली गलौज करने की, वहां उकसाने वाली नारेबाजी करने की। वहां जब आप उकसावे की नारेबाजी करोगे तो टकराव होगा, तो पुलिस जाकर के टकराव कराने का काम करे, इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता है। जी दंगाई तो है, और क्या है, 1 मिनट में आदेश होता है कोर्ट से, 2 घंटे के अंदर सर्वेयर टीम पहुंच जाती है, फिर उसके बाद जब झगड़ा नहीं होता तो नेक्स्ट दोबारा फिर तैयारी की जाती है। इस बार अपने 7 लोगों को लेके जाया जाता है। सर्वे टीम के 7 लोगों को जाने का क्या मतलब है? क्यों गए लोग उस सर्वे टीम के साथ? सारे वीडियो मौजूद है कि नारेबाजी हो रही है और गाली गलौच हो रही है। आप नफरत को कहां ले जाना चाहते हो? क्यों नफरत की आग फैलाना चाहते हो? इस नफरत के अंदर हम लोग झुलस जाएंगे। नफरत से देश नहीं चल सकता, देश मोहब्बत से चलेगा। आप सांसद संजय सिंह ने भी साफ कहा कि संभल की हिंसा बीजेपी और सरकार के द्वारा प्रायोजित हिंसा है। काशी में सर्वे हुआ, मथुरा में सर्वे हुआ, लेकिन यहाँ सर्वे किस तरह से हो रहा है? 1 घंटे में कोर्ट का ऑर्डर हो रहा है और अगले 1.5 घंटे में सर्वे करने पहुंच जा रही है टीम। मतलब आपने दंगा कराने के लिए, नफरत फैलाने के लिए यूपी को ही चुन रखा है। खाकी वाले गुंडे हो गए हैं जो एक चोर को चोरी करने पर सीधे भेजे में गोली मार देते हैं। सुनिए आप भी संजय सिंह ने क्या कुछ बोला। देखिए, संभल की हिंसा भारतीय जनता पार्टी और सरकार के द्वारा प्रायोजित हिंसा है। आप बताइए, काशी में भी सर्वे हुआ, मथुरा में भी सर्वे हुआ, यहां सर्वे कैसे हो रहा है? 1 घंटे में कोर्ट का ऑर्डर हो रहा है, 1.5 घंटे में सर्वे करने पहुंच जा रही है टीम। तो आपने दंगा कराने के लिए, नफरत की आग में झोंकने के लिए उत्तर प्रदेश को ही चुन रखा है। हमेशा हिंसा होगी, वहां बुलडोजर चलेंगे, दंगे होंगे, फसाद होंगे। हमारे लड़कों को नौकरी नहीं चाहिए, किसानों को उनके फसल का दाम नहीं चाहिए, महंगाई से हमको राहत नहीं। रोज दंगा कराओ, मारो सबको। ये बना रखा है अपने उत्तर प्रदेश की हालत। ये भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं, इनके लड़के तो हजारों करोड़ का धंधा कर रहे हैं दुबई के शेखों के साथ, और हमारे घर के लड़कों को लगा रखा है चलो दंगा करो, हिंसा करो, झगड़ा करो धर्म के नाम पे। तो ये इसकी हाई कोर्ट की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जो लोग इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। देखो, वो उत्तर प्रदेश की पुलिस तो आज ये हालत हो गई है, एक चोर को एसपी कह रहा है जिसने चोरी किया, हो सकता है चोरी की घटना में वो शामिल रहा होगा, अभी पैर पे मारा है, सीधे भेजे में मारूंगा। तुम गुंडे हो गए हो खाकी वर्दी पहन के, जो चाहोगे करोगे। कोई चोरी की घटना में शामिल है, उसके भेजे पे गोली मार दोगे तो कोर्ट बंद कर दो, थाने बंद कर दो इस देश के, लेकिन निकल पड़ो, गोली मारो। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।